प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को मेरा सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जैसे हम सब ईस्टर की तैयारी में हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जैसे चर्चेस में 40 दिन का उपवास और लेंट जिसको हम कहते हैं और ऐश वेडनेसडे मनाया गया और कुछ लोग 40 दिन का रोज़ा रखते हैं। क्या वो वाकई बाइबल में है? क्या वाकई बाइबल में कहीं पर भी ऐसी कोई आयत या कहीं ऐसा कोई नियम है कि जहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के मरने से पहले किसी ने 40 दिन का उपवास रखा? लेकिन आज हम क्रिश्चियन धर्म में देखते हैं कि बहुत सारे लोग, इवन बहुत सारे पासवान, बहुत सारे विश्वासी अपने चर्च में प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास रखते हैं। उस दिन बहुत सी चीज़ों का अवॉइड करते हैं, पूरे 40 दिन नॉन वेज नहीं खाते, बहुत सारी चीज़ों को, दुनिया की चीज़ों को अवॉइड करते हैं इन 40 दिनों में। क्या वाकई वो बाइबल में है? ये ऐश वेडनेसडे क्या है? ये लेंट क्या है? ये लेंट मीन्स एक व्रत, ये क्या है? लेकिन मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा ऐश वेडनेसडे के बारे में। अगर आप कैलेंडर में देखेंगे, ऐश वेडनेसडे ये 17 फरवरी से शुरू हुआ और ये ईस्टर तक जाएगा। 6.5 हफ्ते पहले, ईस्टर से 6.5 हफ्ते पहले ये पर्व मनाया जाता है, इसको ऐश वेडनेसडे कहते हैं। ऐश वेडनेसडे का मतलब राख का बुधवार। अगर आप अपने कैलेंडर में देखेंगे तो हिंदू कैलेंडर में 17 फरवरी का जो भस्म बुधवार करके कहा गया है, अगर आप अपना कैलेंडर देखें तो उसमें भस्म बुधवार है। तो ये जो त्यौहार है, ये क्रिश्चियन त्यौहार नहीं है, ये एक हिंदू का, अगर आप पिछले बुधवार को 17 फरवरी को अगर आप देखें तो यूपी में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसको बसंत बुधवार कहते हैं। उस दिन वो लोग क्या करते हैं, उस दिन वो अपने पूरे बदन पर राख लगाते हैं, रंग लगाते हैं और रोड पर, गलियों में पूरा राउंड लगाते हैं और घूमते हैं और अपने देवता को वो एंजॉय करते हैं, उसको मनाते हैं। तो ये कैसे हमारे क्रिश्चियन धर्म में आ गया? क्या वाकई ऐश वेडनेसडे ज़रूरी है? क्या वाकई बाइबल में कहीं पर भी लिखा है कि आप अपने माथों पर उस राखों को लगाएं? जैसे कि आज हम चर्चेस में देखते हैं, ऐश वेडनेसडे वाले दिन बहुत सारे लोगों ने अपने माथों पर राख लगाई। राख का मतलब होता है भस्म। क्या बाइबल में वाकई ऐसा कहीं आयत ऐसी लिखी? लेकिन आप देखेंगे कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर दाऊद जब वो प्रार्थना करता था, जब अय्यूब ने प्रार्थना की, जब वो दुखी था, तब उन्होंने अपने पर राख का एक टाट उड़ा उन्होंने। लेकिन आप कभी देखें कहीं पर भी ऐश वेडनेसडे करके नहीं मनाया गया। सो ये सब जो है बेबीलोन की, इजिप्ट की जो प्रथा है, अब धीरे धीरे हमारे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही है। और हम जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों में फंस रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि शैतान के द्वारा नहीं, लेकिन लिखा है कि बिना ज्ञान मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज कहीं ना कहीं लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए वो लोग नाश हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब जो है त्यौहार जो है इजिप्शियन त्यौहार है। अगर आप लेंट के बारे में बात करें, ये लेंट क्या है? ये 40 दिन का उपवास क्या है? ये 40 दिन जिसको कहते हैं वीपिंग डेज। ये वीपिंग डेज कौन से हैं? अगर आप बाइबल में अगर 40 दिन देखें तो 40 दिन मिस्रियों की यात्रा, इजराइलियों की यात्राओं को देखेंगे आप। 40 साल इजराइलियों की यात्रा को देखेंगे आप। 40 दिन नूह के दिनों में बारिश को आप देखेंगे आप। और अगर आप देखें तो मूसा ने भी 40 दिन उपवास रखे। जब वो माउंट सिनाई में था, सिनाई पर्वत में था, तब वो उपवास उसने किया। अगर आप एलिजा के बारे में देखें, तब उसने 40 दिन का उपवास किया उसने। इवन योना के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने निनवे शहर को नाश करने के लिए योना को भेजा कि जाओ, नहीं तो मैं 40 दिन के बाद मैं शहर को नाश कर दूंगा। तब वहाँ के लोगों ने उपवास किया 3 दिन और उसके बाद वो बचाए गए। नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह ने खुद 40 दिन उपवास किया। और कहीं पर भी अगर हम देखते हैं, कहीं पर भी आप देखें कि वीपिंग डेज या रोने वाला या विलाप वाला उपवास आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम ईस्टर से पहले वो 40 दिन हम वो उपवास रखते हैं और उस दिन एक तरह से वीपिंग डेज को हम कहते हैं, जिसमें हम कुछ खाते नहीं, अपने बहुत सारी ऐश और आराम की चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं इस ईस्टर के टाइम। लेकिन क्या वो बाइबल में है? क्या वो बाइबल में कहीं पर भी ऐसा कहीं मेंशन है? हाँ, एक जगह मेंशन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और वो यहेजकेल की किताब 8 अध्याय में अगर आप देखें, वहाँ पर लिखा है कि कुछ औरतें, लिखा है कि परमेश्वर यरूशलेम के फाटक की पूर्वी ओर बैठकर रो रही है तम्बूज के लिए।
अब ये तम्बूज कौन है? ये तम्बूज वही तम्बूज है, निम्रोद का बेटा। अब निम्रोद कौन है? जिसने बेबीलोन को बनाया। निम्रोद कौन है? जो शिनार का राजा था। निम्रोद कौन है? और उसकी माँ, उसके बाप वही हैं जो बेबीलोन के माँ और बाप कहा जाते हैं, जिसको सन ऑफ गॉड कहा जाता है, सन ऑफ गॉडेस कहा जाता है। आपको मालूम है ये सूर्य देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं। लिखा है कि वो तम्बूज फाटक पर बैठकर तम्बूज के लिए रो रही थी। हिस्ट्री में लिखा है कि वो 40 दिन उपवास करके राख अपने ऊपर उड़ेल के अपने बेटे के लिए, क्योंकि उनका बेटा मर गया था। अगर हिस्ट्री पढ़े तम्बूज के बारे में, अगर आप सर्च करेंगे तो तम्बूज एक बहुत बड़ा एक खिलाड़ी था, लेकिन लिखा है कि एक जंगली सूअर के द्वारा वो मारा गया। लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बहनें और काफ़ी लोग, लिखा है कि उस फाटक के पास आकर रोने लगे, सूर्य देवता के आगे चिल्लाने लगे कि, और वो उसके इनकारनेशन के लिए प्रार्थना करने लगे। आपको मालूम है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लिखा है कि 40 दिन के बाद लिखा है कि वो जो तम्बूज था वो दोबारा से जन्म लिया। और आपको मालूम है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेंट? लेंट का मतलब क्या है, जो इसको हम त्यौहार करके मनाते हैं? लेंट का त्यौहार का मतलब ही जो स्प्रिंग फेस्ट कहा जाता है। स्प्रिंग फेस्ट मतलब बहार का त्यौहार। हम देखते हैं हमारे इंडिया में बसंत बहार मनाई जाती है, उससे पहले पतझड़ होता है। तो पतझड़ से पहले बहार से पहले जो पतझड़ है उसको हम वीपिंग कहते हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये स्प्रिंग फेस्ट है, मतलब कि बहारों का जो फेस्टिवल आने से पहले वो पतझड़ है, वो जो रोना, वो जो उपवास जो है उस औरत ने, उस औरत जो औरत थी वो अपने बेटे के लिए रोने लगी। लेकिन 40 दिन के बाद वो लिखा है कि दोबारा उसका बेटा जी उठा। ऐसा हिस्ट्री में अगर आप पढ़ेंगे तो ये हिस्ट्री है बेबीलोन की। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। बाइबल में कहीं भी लेंट के बारे में, ऐश वेडनेसडे के बारे में कहीं नहीं लिखा है, और कहीं नहीं लिखा है कि आप यीशु मसीह के मौत से पहले या ईस्टर से पहले किसी ने 40 दिन का उपवास किया, वो लोग रोए, वो लोग। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की मौत के द्वारा हमें जीवन मिला है। आपको मालूम है गुड फ्राइडे में एक अच्छा शुक्रवार हमारे लिए तब बना सिर्फ यीशु मसीह की मौत के ज़रिए। हमारे उपवास, हमारे रोज़ों के ज़रिए, इसमें हमारे रोज़े, हमारी प्रार्थनाओं का कोई बलिदान नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कीमती लहू का बलिदान, जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए इतना प्यार उसने दिखाया और हमें और अपने आप को उसने क्रूस पर बलिदान किया। प्रियो, ये है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान। यीशु मसीह ने कहा कि मेरी याद में, लिखा है कि प्रभु भोज किया करो। उसकी मौत को याद रखें प्रिय। हम उसकी मौत को, क्योंकि उसकी मौत हमें ज़िंदगी देती है और हमें बरकत देती है और हम नए बनाए हुए लोग हैं। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपको बरकत दे।